नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लाई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए ये 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिल सके। सालों से देश के किसान और अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई थी। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया था, समर्थन किया था। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में ही कमी रही। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, हमने बातचीत का प्रयास किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आंदोलन कर रहे किसानों से गुरु पर्व के मौके पर अपील करता हूं कि आप अपने अपने घर लौट जाएं, आप खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें। आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। उधर किसानों ने इस ऐलान का स्वागत किया है। हालांकि किसान संयुक्त मोर्चा का ये कहना है कि अभी वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद ही किसान आंदोलन खत्म करेंगे। इधर इस मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। सीएम गहलोत ने कहा कि आजादी के बाद कभी 1 साल तक संघर्ष नहीं चला। बॉर्डर पर बैठे सैकड़ों किसान मारे गए। प्रधानमंत्री को मजबूर होकर कानून वापस लेने पड़े। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। गहलोत ने कहा कि मैं किसानों के संघर्ष को सलाम करता हूं। इसी बीच सवाल उठते हैं कि मोदी सरकार ने यह फैसला किसान आंदोलन के सामने झुककर लिया है या फिर ये आने वाले दिनों में पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में हो रहे चुनावों को लेकर एक स्टंट है। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि जो 3 नए कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, वो कानून अब वापस लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 1 साल से किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, आंदोलन चला रहे हैं और आखिरकार अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि ये कानून वापस होंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से विधायक हैं सुमित गुदारा। सुमित गुदारा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से नेता ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और आरएलडी से प्रदेश अध्यक्ष के सहारण हमारे साथ मौजूद हैं। के सहारण साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। शुरुआत ज्योति जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी लगातार इन कानूनों को लेकर काला बता रही थी और ये कह रही थी कि केंद्र सरकार किसानों के हित में इन कानूनों को लेकर नहीं आई है, ये किसानों का अहित करने वाले कानून हैं। अब प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है कि कानून वापस हो रहे हैं। क्या अब किसानों के हित का ये फैसला कांग्रेस पार्टी मान रही है? ज्योति जी।
ज्योति जी आप अनम्यूट करिए अगर म्यूट है तो। ज्योति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए मैम। हेलो जी ज्योति जी आप, जी आपकी आवाज आ रही है, अब आप बोल सकती हैं। हाँ जी, किसानों का जो तीनों कानून थे, काले कानून, जिनसे कांग्रेस ने बिल्कुल सही नाम दिया था, ये काले कानून थे और इनके किसान लगातार 350 के लिए संघर्ष भी करते थे इसके लिए। और देखिए ज्योति जी माफी के साथ आपको मुझे रोकना पड़ रहा है, कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, मैं उसको एक बार दुरुस्त कराता हूं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। के सारण साहब आपके पास अब मैं आ रहा हूं। सारण साहब, लगातार विपक्ष इन कानूनों को काला बता रहा था और किसानों के अहित का बता रहा था। वही सवाल आपसे है मेरा, अब क्या किसानों के हित का फैसला इसको माना जा रहा है? विपक्ष क्या प्रतिक्रिया इस पर दे रहा है? आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है? देखो, पहली बात तो ये कानून जब आया था तब किसान के हक में नहीं था, इसीलिए लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे। तो इस कानून को किसान के हक में कहना बेईमानी है और ये और कोई कारण नहीं है इस कानून को वापस लेने का। जो जनता का दबाव जो बना चारों तरफ से, जब इनका विरोध हुआ पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जहां मोदी जी की सभाएं खाली रही, काले झंडे दिखाए, उनका विरोध हुआ, उसके घबराहट में ये कानून वापस लिया है। अगर ये आज मोदी जी की मैंने पूरा भाषण सुना, उन्होंने पहले तो कहा कि ये काले कानून हमने जनहित में लाए थे और चंद किसान इसका विरोध कर रहे थे। अगर लाखों करोड़ों किसान भी उनको चंद दिखते हैं और क्या बहुत से संगठनों ने समर्थन किया, एक भी किसानों के संगठन ने पूरे देश में इस किसान कृषि बिल का जो है समर्थन कहीं भी नहीं किया था, सबने विरोध किया था। उसके बाद ये कानून थोपा गया किसानों के ऊपर और थोपने के बाद हठधर्मिता की प्रकाष्ठा पे सरकार पहुंची। 700 के करीब किसान शहीद हो गए। मोदी जी ने अपने भाषण में एक शब्द एक किसान के शहीद होने पर आज तक, आज के भाषण में भी उनकी संवेदनाहीनता दिखी। उनसे, उनके मुंह से, जबान से शब्द नहीं निकला कि मुझे अफसोस है इस बात का कि 700 किसान शहीद हुए हैं और उनको वो चंद किसान कह रहे हैं। हर दिन एक किसान, एवरेज 2 किसान शहीद हुए हैं एक साल के इस धरने के अंदर, हर दिन 2 किसान एवरेज शहीद हुए। और उसके ऊपर संवेदनहीन सरकार, अगर ये किसानों की हित की सरकार होती तो जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस लाए थे भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने के लिए, मोदी जी पीएम बनते ही, उसके बाद ये जिस तरह से कृषि कानून इन्होंने थोपा, क्या एमएसपी का कानून स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अनुरूप और कृषि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुरूप एक दिन में लागू नहीं हो सकता? लेकिन नियत साफ नहीं है। कमेटी बनेगी ना सारण साहब, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया कि उसको लेकर हम कमेटी बनाएंगे, केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की कमेटी बनाने का मतलब टालना है। पहले वैज्ञानिकों को उसमें शामिल किया जाएगा और किसानों की राय भी उसमें ली जाएगी। इसका तो जिक्र उन्होंने किया है ना। किसानों की राय लेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी आप इस फैसले को कैसे आप देख रहे हैं सर? अभी इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये फैसला ठीक नहीं है। समिति बनाने का मतलब है टालना। सर कानून तो वापस हो रहे हैं सारण साहब, आप या तो समझे नहीं हैं या फिर मेरी बात, आप मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ये जो 3 कृषि कानून हैं ये तो वापस होंगे ही, और जो संसद की प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा करेंगे इस महीने के आखिर में, जो संसद का सत्र होगा उसमें। लेकिन एमएसपी पर जो किसान मांग कर रहे हैं उसको लेकर एक कमेटी बनेगी और उस पर भी बातचीत होगी। ये कानून तो वापस हो गए हैं ना, तो इस पर आपका रिएक्शन क्या है? बात कर रहा हूं ना मैं, जो एमएसपी मूल डिमांड है किसान की, किसान तो लूट एमएसपी की वजह से रहा है और मंडियों को खत्म करने की योजना बन रही है। यानी कानून आपका मुद्दा नहीं है, क्या एमएसपी ही मुद्दा है? बस हम मान रहे हैं कानून सारण साहब, क्या कानून मुद्दा नहीं है? क्या कानून मुद्दा नहीं थे, सिर्फ एमएसपी मुद्दा है? कानून एक मुद्दा है, लेकिन मुख्य मुद्दा किसान के अस्तित्व को बचाने के लिए एमएसपी है। ठीक है, अगले राउंड में आपके पास में आ रहा हूं। सुमित गोदारा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुमित जी, क्या इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी अभी किसान संतुष्ट आपको नजर नहीं आ रहे हैं? और क्या किसानों को समझाने में बीजेपी के नेताओं ने जो अभियान चलाया उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए? और अगर नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए सर? कहां पर आपको इसमें कमी नजर आ रही है? सुमित जी देखो, आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं अगले साल 15 अगस्त 2022 को,
और हम देखते हैं कि जब हर जगह ये बात आती है कि देश में किसानों का दशा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सरकार प्रयास करती है जी। और जब देखें 55 साल कांग्रेस ने शासन किया और भारतीय जनता पार्टी 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही और अभी 7 साल मोदी जी की सरकार को हुए, तो लगातार ये प्रयास रहा कि जो इतने सालों में काम नहीं हुआ, उन काम में किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयास सरकार द्वारा किया गया और उसी में आप देखो लगातार सरकार ने काम करे, चाहे आप सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे नेम कोटेड यूरिया हो, चाहे आप ये देखो आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को खाते में पैसा गया है। और मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं अपने क्षेत्र के गांव में जाता हूं तो लोग इसकी इतनी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं कि गरीब किसान, आप देखिए देश में 80% किसान है जिनकी 8 बीघा 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 80%। उनके लिए जीवन दान बन के योजना आई, काम हो रहा है, लोगों किसानों को खुशी हो रही है, एफपीओ फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन गांव में बन रहे हैं। तो सरकार का प्रयास है कि खेती में नई तरह की टेक्नोलॉजी रहे, कई नए तरह के प्रयास किए जाएं जिससे आम किसान को लाभ मिले। इसी संदर्भ में ये कानून लेके लाया गया जिससे आमजन किसानों को लाभ होगा। और वास्तव में आप ये देखा जाए तो आप सब बातें अलग रखिए, तो आप ये कुछ क्षेत्र तक छोड़िए तो बाकी पूरे भारत में किसानों इस कानून से कहीं ना कहीं सहमत भी रहे। पर जब हम देखते हैं डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जब आप देख रहे हैं कि नहीं अधिकतर लोग यहाँ, और ये बात हकीकत है, प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आप ये कहा कि शायद हमारी तपस्या में कहीं कमी रहेगी जो हम किसानों को सत्य, जो खुद किसान भाइयों को हम इस बात को सही समझा नहीं पाए। और बिल्कुल हो सकता है आज, हो सकता है कुछ समय बाद किसान भाइयों को लगे भी ये बात का, वो तो ठीक है सुमित जी, आपके पास मैं लौट रहा हूं और मैं पीसीआर से ये कहना चाहूंगा कि सुमित गोदारा जी की आवाज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। ज्योति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ पराग, मिल रही है मुझे आपकी आवाज। आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा मैम। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज थोड़ा डिले है, आप बोलिए। देखिए पराग, ये काले कानून थे किसानों के लिए और इसीलिए किसान 350 से ज्यादा दिन तक संघर्षरत भी थे। बीजेपी ने इनकी नहीं सुनी, 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, इतना लंबा संघर्ष हुआ, धूप में, गर्मी में, बारिश में, त्योहार, उन्होंने सब कुछ, दिवाली, होली, सब उन्होंने यहाँ पर सड़क पर बनाया। सत्याग्रह से अपना आंदोलन चालू रखा, अहिंसा के माध्यम से अपना आंदोलन चालू रखा। उनपे बहुत सारे आरोप लगे, कभी आंदोलन जीवी कहा गया, कभी देशद्रोही कहा गया, कभी क्या कहा गया, पर उन्हें सब कुछ सहा। और आज जब चुनाव में हार बीजेपी को दिख रही है तो उनको लगता है, और देखिए ये देश किसानों का है, किसानों ने इस देश को बनाया है, किसान की अवहेलना करके आप यहाँ पर अपना शासन नहीं चला सकते, ये बिल्कुल तय बात है। तो बीजेपी को अभी लगने लगा है कि इस तरीके से तो हम देश से दूर हो जाएंगे, देश के शासन से दूर हो जाएंगे, तो उन्होंने इस समय इस काले कानून को वापस लिया है। लेकिन आप देखिए किसानों का एक मोर्चा अभी भी ये कह रहा है कि जब तक संसद में नहीं हो जाएगा तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। ये जताता है कि आज भी सरकार में विश्वास नहीं है और किसी को भी नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत पे विश्वास नहीं है, आपके कहीं भी बात पर विश्वास नहीं है। तो ऐसा विश्वास आपको किसानों में पैदा करना चाहिए। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद जब अगर आप इस तरह का अनाउंसमेंट करते हैं, उनकी सुनते नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं होती, तब इस तरह की बातें आती है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो बीजेपी को इस बात पे विचार करना चाहिए। देश में अगर कोई विरोध कर रहा है, और खास तौर से आपका अन्नदाता किसान अगर विरोध कर रहा है, तो उसकी सुनवाई हो, यही लोकतंत्र है। हिटलरशाही से आप आगे निकलिए, बाहर निकलिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, उसमें आइए। आप केवल चुनावों के समय भारत को लोकतांत्रिक देश न माने, बल्कि लोकतंत्र भारत की आत्मा है, इसलिए यहाँ पे जनता की बात को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है और इस बात को बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अब विपक्ष इस फैसले को भी गलत ठहरा रहा है। इससे पहले कृषि कानूनों को गलत ठहराया जा रहा था। क्या बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है आने वाले चुनाव में, आपको ऐसा लग रहा है? और विपक्ष के पास अब जो एक किसानों का बड़ा मुद्दा था वो अब हाथ से निकल चुका है। देखिए पराग, 1 साल से किसान जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसे भी समझ में आता है कि ये एक चुनावी घोषणा है, चुनाव के समय पर किया हुआ बीजेपी का सच में केवल एक हथकंडा है। वो केवल चुनाव जीतने के बाद
किसानों को भी समझ में आती है। किसान अगर अन्न उगा करके हमारा पेट भर सकता है तो उसे ये बातें भी समझ में आ सकती है, उसे आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो इसलिए ये बात, और किसानों को सड़क पे होना कभी कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं था। किसानों के साथ संघर्ष करने के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार है। काले कानूनों के लिए किसानों के साथ पूरे टाइम संघर्ष करती गई, बिना राजनीति किए संघर्ष करती रही। बीजेपी ने जब सुनवाई नहीं की तब भी संघर्ष करती रही, लगातार किसानों के हित में खड़ी रही। तो ये मुद्दा नहीं है। किसान की हितों की रक्षा करना हर सरकार का दायित्व है, जिसे उन्हें निभाना ही चाहिए, निभाना ही पड़ेगा। अगर भारत की आत्मा में रहना है, भारत की लोकतंत्र में रहना है, तो आपको किसानों की बात को सुनना ही पड़ेगा। और अभी भी मैं कहना चाहूंगी, मुद्दा तो अलग बात है, लेकिन अभी भी आप किसानों का विश्वास तो जीतिए कम से कम। केवल आपके कहीं भी बातों पे इस पर जवाब ले लेते हैं सुमित कोतारा जी से। सुमित जी, जवाब दीजिए इस पर। विश्वास कायम करने में आप तो कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी और इसलिए किसानों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये हितैषी है कानून, ना कि उनके अहित करने वाले। जवाब दीजिए सर, उसके बाद सारण साहब आपके पास में आ रहा हूं। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप देखिए, पिछले कुछ वर्षों में लगातार, चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी ये बात रखी कृषि में सुधार के लिए हमें इस तरह के लाए जाने चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि सभी राज्यों ने ये बात रखी, पर विषय है कि शुरुआत की कैसे जाए। जब शुरुआत करते हैं, मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि में लेकर प्रयास किया, ठीक है, ये बात रही, आपकी बात सही कि नहीं समझा पाए, उस बात का कहीं ना कहीं रहा। पर मैं ज्योति जी जो ये बात कह रही हैं कि देखिए, यदि किसान व्यतीत है तो 55 साल आपने केंद्र में शासन किया, तो किसान क्यों नहीं खुश हुआ, इसका तो जवाब दीजिए। आप यदि इतने किसान हितैषी ज्योति जी है, तो 55 साल से हमारे किसान भाई क्यों व्यतीत हैं? क्यों किसान भाई? स्वामीनाथन आयोग की आप बात कर रहे हैं, 10 साल मनमोहन सिंह जी रह के गए, नरसिम्हा राव जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इतने रहे, आपने किया क्या किसान भाइयों के लिए? पहली बार किसी ने देश में किसानों के किसान निधि योजना से किसानों को दिया। मैं एक बात का बीच में नहीं बोला, ज्योति जी बीच में नहीं, ज्योति जी बीच में नहीं, ज्योति जी बीच में नहीं बोला मैं आपको। थोड़ा सा रुझाइए, आ रहा हूं। इंटरप्ट नहीं ज्योति जी, इंटरप्ट नहीं। और मैं ये कहूँ कि आप ये कह रहे हो किसानों के लिए, तो आज केसीसी योजना देश में किसान क्रेडिट कार्ड कौन लेकर आए? वाजपेयी जी लेकर। उससे पहले किसान को कोई लोन देता था? फसल बीमा योजना लेकर आए। देखिए, 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, केसीसी योजना में रोल ओवर का प्रोविजन है, इंटरेस्ट का, वो भी किसने बदला? नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखो, किसान हित में लगातार फिर भी किसान नहीं समझ पाए ना सर, प्रधानमंत्री जी, सवाल वही है ना, किसान फिर भी नहीं समझ पाए। अगर आप इतनी सारी योजनाएं किसानों के लिए लेकर आ रहे हैं और किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसानों को खुशहाल बनाने वाली योजना है, जो 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, उनसे जुड़ी हुई ये योजनाएं हैं। किसान इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। सारण साहब, आपकी बात में मुझे लग रहा था कि समर्थन कर रहे थे। सारण साहब, क्या आपको भी लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का, या फिर मजबूरी है जो कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं? पेवर पॉलिटिकल स्टंट है, पेवर शुद्ध रूप से, और मजबूरी है, गले आ गई बीजेपी के। सुमित जी भाई कह रहे थे कि सारण साहब, असम में बीजेपी आई और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 75 में मेरी बात पूरी होने दीजिए, पंचायत में बीजेपी जीती है। काम की बात आए, जब ये बोलना शुरू कर देते हैं, पूरी जमात की ये स्थिति है बीजेपी वालों की। जब जवाब मिले तो बोलना शुरू कर दो, बोलिए सर। सुमित जी थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, मोदी जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे मैं एमएसपी लागू करूंगा देश के अंदर, और भाषण में कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये सुमित जी बता दें, इनका बाजरा अगर किसी ने भी 1500 रुपए क्विंटल बेचा हो, इनके गांव में आसपास कहीं भी 1500 रुपए क्विंटल, 2200 रुपए एमएसपी है, उससे ऊपर अगर किसी ने बेचा हो तो हरियाणा में बेच गए किसान। हरियाणा सरकार ने पिछली बार किया, और कहीं सरदार, मेरी बात तो पूरी होने दो, आप मेरी बात तो पूरी होने दो, जवाब दे रहा हूँ मैं। हरियाणा सरकार ने बाजरा खरीदा पिछली बार। आप राजस्थान की बात करो, हरियाणा सरकार की बात मत करो, वो आप यहाँ की बात करो, आपके इलाके की बात करो। बाजरा यहाँ होता है, हरियाणा में नहीं होता। अशोक गहलोत जी के, आप ये प्रश्न अशोक गहलोत जी से पूछते ज्यादा ठीक लगता। चलिए ठीक है, तो मेरी बात पूरी होने दो। मोदी जी के प्रश्न का जवाब आप दे देंगे। ठीक है, ज्योति जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एमएसपी लागू होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट हम लागू करेंगे देश में। ठीक है, तो ये कानून, जो ये 3 कृषि कानून, तो ये फटाफट लिया है राज्यसभा में, पूरे लोकतंत्र को ताक पे रख के, और इन्होंने जिस तरह से राज्यसभा में पास किया,
क्या ये एमएसपी के कानून उस तरह से पास करा सकते हैं? एक बार लोकसभा की पटल पे रख के तो देखें, उसके बाद पता लगे कौन विरोध करता है। किसी की हिम्मत नहीं है आज की तारीख में कि एमएसपी के कानून को कोई भी जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर सके। ज्योति जी, एक बार रखे तो सही। अभी जो एमएसपी को लेकर किसान मांग कर रहे हैं, ठीक है सारण साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास अगले राउंड में। ठीक है सारण साहब, अगले राउंड में आ रहा हूँ अब मैं। पार नहीं पड़ेगी। ठीक है ज्योति जी, एक एमएसपी को लेकर अभी भी किसान मांग कर रहे हैं कि जब तक एमएसपी को लेकर कोई ठोस बातचीत नहीं होगी, सकारात्मक बातचीत नहीं होगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, बिजली बिल को भी लेकर उनकी मांग है। क्या यही जो कुछ मांगे आप किसानों की 2-3 रह गई हैं, इनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी भी अपनी कुछ अलग से मांग रख रही है किसानों के समर्थन में? देखिए, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ा किसानों को समझाने की कोशिश की। हाँ। तो भाई गाड़ियों से कुचल करके नहीं समझाया जाता है कि मंत्री के बेटे आए और किसानों को गाड़ियों से कुचल दे और फिर किसानों को हम समझा रहे हैं। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है, ऐसा हिटलरशाही में होता है। दूसरी बात, जहां तक बिजली के बिलों की बात को लेकर के, राजस्थान की सरकार ने तो पिछली बार भी किसानों को राहत दी थी, इस बार भी किसानों को राहत दी है। तो किसान की हर एक राहत की मांग के साथ कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से खड़ी है। और काले कानून के लिए कांग्रेस पार्टी पहले दिन से संघर्ष कर रही थी। उन्होंने संसद में भी संघर्ष किया, इसके लिए लड़ाई की है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा कहे कि कोई संविधान को मानने को तैयार ही नहीं है। आप चाहते नहीं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अंधभक्त जो है वो ये समझते सब काम 2014 के बाद ही हुआ है। आजादी भी 2014 के बाद ही मिली है। अरे भाई ऐसा नहीं है, 60 साल तक लगातार जब काम किया गया है ना, तो आज अब हम इतने मजबूत देश के रूप में। फाइनल एक संक्षेप में आखिरी कमेंट में चाहूंगा, जैसे तीनों कृषि कानून झट से वापस हो गए, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, क्या एमएसपी पर भी सहमति बन जाएगी? क्योंकि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सुमित जी, बहुत संक्षेप में। देखो, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल आज किया है कि एक कमेटी गठन कर और जिस तरह सारण साहब स्वामीनाथन आयोग की बात करें, वो भी एक कमेटी बनी थी जिसका बार बार ये उदाहरण दे रहे हैं। तो क्या दूसरी कमेटी बनकर और अच्छा हम जिस तरह कर सकें, जिससे हमारे किस खेती में नवाचार हो सके, जिस तरह लागू कर दो, दूसरे की जरूरत नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं हम प्रयास करके बनके सारण साहब एक फाइनल कमेंट कहीं ना कहीं आगे बढ़े, क्यों हम चाहते हैं हमारे। ठीक है ज्योति जी, हंस रही हैं आपकी बात पर। सारण साहब एक फाइनल 10 सेकंड में फाइनल आखिरी कमेंट संक्षेप में प्लीज। ठीक है सारण साहब, जवाब दीजिए। देखो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में C2 + 50% की बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है। हाँ। उसके अलावा भी 3 आयोग और बने, हुड्डा आयोग भी बना है, उन्होंने भी ये सिफारिश की है। खुद नरेंद्र मोदी ने भी ये सिफारिश की थी कि इसका कानून बनना चाहिए। अब खुद सत्ता में आ गए तो अडानी अंबानी को हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही आंदोलन खत्म होगा। बहुत शुक्रिया सुमित गोदारा जी आपका, बहुत शुक्रिया ज्योति खंडेलवाल जी आपका, के सारण साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो अभी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी को लेकर एक कमेटी भी गठित होनी है और जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है इस महीने के आखिर में, उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कानूनों को वापस लेने की, वो भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल बड़ी बहस से आज दीजिए इजाजत। नमस्कार।